हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्ज टू थ्योरम 4 इज ट्रू। क्या बोल रहा है कि थ्योरम 4 का कन्वर्ज जो है वो ट्रू क्यों है। थ्योरम 4 क्या है कि अगर हम सेंटर से, ये कोई कॉर्ड है ए बी, अगर इससे हम एक लाइन ड्रॉ करें जो इसको बाइसेक्ट करे तो वो परपेंडिकुलर होती है। ये है आपके थ्योरम 4। मतलब अगर इस पॉइंट को हम एम मान लें तो क्या है, ए एम इजक्वल टू बी एम है। अगर ए एम इजक्वल टू बी एम है, सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ए एम इजक्वल टू बी एम। तो ये वाली लाइन जो होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसको मान लेते हैं ओ। ओ एम क्या होगी, परपेंडिकुलर टू ए बी। ये है आपके थ्योरम 4। तो वो आपसे क्या बोल रहा है कि थ्योरम 4 का कन्वर्ज क्या है, कन्वर्ज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रहा है कि अगर आपसे क्या बोला है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये लाइन क्या है, अब इसको मान लेते हैं एम। अगर ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है, तो आपको क्या प्रूव करना है, ए एम इजक्वल टू बी एम। ये आपको क्या करना है, शो करना है। लिख देता हूं टू शो या टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है, अगर सेंटर से कोई हम लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे, तो वो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, ए एम इक्वल टू बी एम। इससे आगे एक हिंट दिया हुआ है इन्होंने, जो एग्जाम्पल कराया हुआ है बुक में वो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन कर लेंगे और ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर, ए बी द कॉर्ड, क्या करा हमने, ओ को सेंटर मान लिया हमने, ए बी एक कॉर्ड है। अब क्या लिखेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एम क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, ए एम इजक्वल टू बी एम। हमको प्रूव करना है ए एम इजक्वल टू बी एम। यही प्रूव करना है हमको कि परपेंडिकुलर लाइन जो है वो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब यहां से आगे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ज्वाइन। अब यहां से लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या है, ज्वाइन। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। ज्वाइन क्या ज्वाइन किया है हमने, ओ ए एंड ओ बी। हमको क्या क्या गिवन था, ओ एम परपेंडिकुलर है, ए बी एक कॉर्ड है, हमको प्रूव करना है ए एम इक्वल टू बी एम। हमने क्या किया, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब यहां से आगे प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। कौन कौन से ट्राइंगल, ओ ए एम एंड ओ बी एम। ओ एम इक्वल टू ओ एम, ट्राइंगल ओ ए एम और ट्राइंगल ओ बी एम दोनों में ये लाइन क्या है, कॉमन। ये लाइन दोनों में है, तो हमने क्या किया, ओ एम इक्वल टू ओ एम। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ये क्यों लिखेंगे, ये है दोनों में सॉरी, ये है ना ईच 90 डिग्री। ये क्या है, ईच 90 डिग्री, और ये है कॉमन। यहाँ मैंने कॉमन नहीं लिखा था। ये क्या है, दोनों में कॉमन। एक चीज और है जो इनमें इक्वल होगी, वो क्या चीज है, ओ बी इक्वल टू ओ ए। यानी एक लाइन जो इनमें और इक्वल है वो क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों इक्वल है ये, ओ ए और ओ बी क्यों इक्वल है, ये है रेडियस। तो यहाँ क्या लिख देंगे, रेडियस। तो ट्राइंगल ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गया किस, कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल ओ बी एम। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो मैं लिख देता हूं बाई आर एच एस रूल। क्या हो गया, बाई आर एच एस रूल ओ एम यानी ये वाला ट्राइंगल, ओ बी एम ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया।
अब कॉन्ग्रुएंट है तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो कोरोस्पोंडिंग पार्ट कौन कौन से हमको चाहिए, ए एम और बी एम। तो यहाँ पे देखेंगे ए एम और यहाँ पर देखेंगे बी एम, दोनों कोरोस्पोंडिंग पार्ट है तो क्या लिख देंगे, ए एम इज इक्वल टू बी एम, किससे, बाई सी पी सी टी। हमको प्रूव भी क्या करना था, हमको ए एम इज इक्वल टू बी एम ही प्रूव करना था। अगर ए एम इज इक्वल टू बी एम है तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर, हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या मतलब हुआ, जब सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कॉर्ड पर तो वो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। क्या बोला है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ये वाली साइड इसके बराबर है। सो डेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए, एल्टीट्यूड का एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, पासिस थ्रू द सेंटर। क्या प्रूव करना है हमको, ये सेंटर से पास हो रहा है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। इससे पीछे वाले सवाल में हमने क्या प्रूव करा था कि एक सर्कल है, उसके सेंटर से, एक सर्कल है उसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो वो लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यही प्रूव करा था। अगर हम इस क्वेश्चन में क्या प्रूव कर दें कि ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा कि ये वाली लाइन सेंटर से पास हो रही होगी। तो कैसे करेंगे वो कर लेते हैं। अब हमको क्या क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, यही गिवन है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी। दूसरी चीज हमको क्या गिवन है, इस पॉइंट को मान लेते हैं एम, ए एम, ए एम किसके परपेंडिकुलर है, बीसी के परपेंडिकुलर है। ए एम परपेंडिकुलर बीसी है। अब देखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, ए एम पासिस थ्रू द सेंटर, यही प्रूव करना है हमको कि ए एम वाली जो लाइन है वो सेंटर से पास करती है। अब कैसे प्रूव करेंगे, तो लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम। कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, ए बी एम और ए सी एम। तो क्या होगा, ए एम इक्वल टू ए एम, भाई ए एम इक्वल टू ए एम कॉमन लाइन है, ए बी इक्वल टू ए सी, क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी। ये यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लगाए थे, ये अभी इक्वल है नहीं, इक्वल हमको प्रूव करना है, बी एम इक्वल टू सी एम अभी हमें प्रूव करना है इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी। तीसरी चीज क्या होगी, एंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल एंगल ए एम सी। क्यों, ये होगा ईच 90, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है और ये है कॉमन। ए एम दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है साइड, ए बी इक्वल टू ए सी हमको क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ए एम बी इक्वल टू ए एम सी ईच 90, ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन क्या है, बीसी के परपेंडिकुलर है। अब ये वाला ट्रायंगल कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी एम बाई आर एच एस रूल। कौन से रूल से हो गया, बाई आर एच एस रूल। अब हमको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट होगा, हमको प्रूव करना था बी एम इक्वल टू सी एम। तो कैसे करेंगे, बी एम इक्वल टू सी एम, कौन से रूल से, बाई सीपीसीटी, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बी एम इक्वल टू सी एम हमने प्रूव कर दिया, ये वाला पार्ट क्या किया हमने,
इक्वल प्रूव कर दिया। अब इक्वल प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, एएम वाली जो लाइन है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। क्या लिखेंगे, सिंस एएम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एएम क्या है, एएम वाली जो लाइन है वो बीसी के लिए परपेंडिकुलर भी है और बीसी को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, सेंटर से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर तो क्या होगा, वो इसको बाइसेक्ट कर देगी। यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है, तो वो कहां से पास होगी, सेंटर से पास होगी। तो क्या लिख देंगे, सिंस एएम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, देयरफॉर एएम passes through the सेंटर। तो एएम कहां से पास करेगी, सेंटर से पास करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको, दो पैरेलल कॉर्ड हैं। तो सबसे पहले कॉर्ड बना लेते हैं दो पैरेलल, एक कॉर्ड ये और एक कॉर्ड ये। इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर, साइड में लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, यहां पे मान लेते हैं कहीं सेंटर। आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या बोला है, सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। आपको क्या फाइंड करना है, कॉर्ड्स के मिड पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। कॉर्ड्स का मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा आपको, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये मिड पॉइंट पे जाके टच होगा, और मैं इधर को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये भी मिड पॉइंट पर जाके टच होगा। तो आपसे ये वाला डिस्टेंस पूछा है तो इसको m मान लेते हैं और इसको n। तो आपसे डिस्टेंस क्या पूछा है, m और n का डिस्टेंस पूछा है। तो क्या कर सकते हैं, यहां से आपको गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको, रेडियस 5 सेंटीमीटर। कहां पर गिवन है, ये रही। रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ पर रेडियस का यूज कर सकते हैं हम। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a, यहाँ पे लिख लेते हैं b, यहाँ पे लिखते हैं c, और यहाँ पे लिखते हैं d, और सेंटर को मान लेते हैं ओ। तो आपसे कौन सा डिस्टेंस पूछा है, एन और एम। सबसे पहले अभी तक हमने जो किया वो लिख लेते हैं। तो लिखते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी सी, सॉरी सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर कॉर्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या मान लिया हमने, ए बी 6 सेंटीमीटर है और सी डी 8 सेंटीमीटर है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। लिखेंगे पर ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। ओ एन परपेंडिकुलर टू ए बी है और ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी है। अब एक बात ध्यान से देखो, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करता है, लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओ से एम ये भी परपेंडिकुलर, तो ये भी इस लाइन को क्या करेगा, यानी कॉर्ड को क्या करेगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम क्या है आपके, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंस ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओ एन क्या है, ए बी का परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू बी एन। ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर है, ये इसको बीच में टच कर रही है, बीच में टच कर रही है तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। कहां तक, एंड पॉइंट तक, ठीक है यहां तक। सेम यहां पर है, यहां पर भी क्या लिखेंगे, ओ एम इज परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, ओ एम सी डी के।
टू सी डी। ओ एम किसके परपेंडिकुलर है? सी डी के परपेंडिकुलर है। तो क्या हो जाएगा? सी एम इज इक्वल टू डी एम इज इक्वल टू कितना? 4 सेंटीमीटर। अगर इस पूरे की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और m मिड पॉइंट है, यानी OM परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। पूरी 8 सेंटीमीटर है तो आधी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। ये क्यों है? क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहां तक समझ में आया? AO क्या है? रेडियस। तो ये रेडियस है तो ये कितना होगी? 5 सेंटीमीटर। OC क्या है? रेडियस। तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। यहां से आगे क्या करेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल AON। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AON NOA, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहां से इन ट्रायंगल AON। कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? AON। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो ये कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड आपको मालूम है, तीसरी साइड आपको मालूम करनी है। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे। AO की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AN की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर। NO का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 3 3 से 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू किधर आएगा? तो माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू NO का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 इज इक्वल टू NO स्क्वायर। NO की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? NO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। NO की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? NO इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा था? NM। तो NO हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा क्या फाइंड करेंगे हम? MO फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इन ट्राइंगल CMO। क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल CMO। कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है? CMO की। हाइपोटेनस क्या है? OC। तो क्या लिखेंगे? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। क्या लिखेंगे? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। CM कितना है? 4 सेंटीमीटर। हमने कहां पर फाइंड किया था? यहाँ पर। तो OC की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। OM की हमें वैल्यू मालूम नहीं है। इज इक्वल टू CM का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16। 16 इधर आके माइनस हो जाएगा। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 16, सॉरी। 16 इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू OM स्क्वायर। OM की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? OM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था? दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब AB का सेंटर और CD के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे NM इज इक्वल टू ON प्लस OM। तो NM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NM इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? NM की वैल्यू। तो NM कितना आ गया यहाँ से? 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो गई है खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ।